फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। टॉपिक आपके सामने चैट जीपीटी 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन है। देखना ये है कि इसमें हम क्या जान सकते हैं। एक कॉमन पर्सन के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज रहेगी और कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से टॉपिक रहेगा। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी दरअसल चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर को कहते हैं। अब ये चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर क्या है? तो ये चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर दरअसल एक चैट बॉट है। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि चैट बॉट क्या होता है। तो चैट बॉट दरअसल एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो कस्टमर के सवालात को सुन या पढ़कर और समझकर उसको इंसानी आवाज़ या इंसानी तरह के रिस्पॉन्स में बदल देता है और इंसानी रिस्पॉन्स के तौर पे पेश करता है। और चैट बॉट जो है ये चैट जीपीटी कहलाया। और चैट जीपीटी का भी जो लेटेस्ट वर्जन है वो चैट जीपीटी 4 वो हालिया तौर पर रिलीज़ हुआ है, जो कि 13 मार्च 2023 को इसको लॉन्च किया गया है और ये ओपन एआई कंपनी की तरफ से लॉन्च हुआ है। तो चलें देखते हैं क्या चीज़ है। तो तकरीबन 5 माह पहले 30 नवंबर 2022 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई से बनी ऐप चैट जीपीटी को दुनिया में पहली बार लॉन्च किया गया, जिसे ओपन एआई नामी कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट की $1 बिलियन की मदद से बनाया था। ओपन एआई कंपनी को 2015 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में शुरू किया गया। ओपन एआई ने शुरुआत में जीपीटी 3 और डेल आई 2 जैसे आई टूल्स को बनाया। बहरहाल अब चैट जीपीटी का नया वर्जन चैट जीपीटी 4 आ गया है, जिसे 13 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया। चैट जीपीटी 4 के लॉन्च के 3 माह में ही इसके कस्टमर्स की तादाद करोड़ों में पहुंच चुकी है। कहा जाता है कि अब तक दुनिया में इतनी तेज़ी से कोई प्रोग्राम डाउनलोड नहीं हुआ। चैट जीपीटी 4 को अब मुख्तलिफ़ ऐप्स का हिस्सा बनाया जा रहा है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग नामी सर्च इंजन और दीगर प्रोडक्ट्स में भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। चैट जीपीटी 4 से चाहे आप कोई बिल्कुल नई नज़म लिखवाएं, कोई बिल्कुल नई कहानी लिखवाएं, बस थोड़ा अपनी रिक्वायरमेंट उसे बताइए, यह आपको मायूस नहीं करेगा। या स्टूडेंट अपने स्कूल के असाइनमेंट में मदद हासिल करें, ये सॉफ्टवेयर आपके लिए सब कुछ करेगा। चैट जीपीटी 4 को वेब ब्राउज़र पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां जाकर आपको एक फ्री अकाउंट बनाना होगा, जो आप अपनी गूगल आईडी से भी खोल सकते हैं। चैट जीपीटी 4 जो कि आपसे चैट करता है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, चाइनीज़ वगैरह वगैरह में या किसी और ज़बान में भी बात करता है। आपको नई कहानी, नज़म से लेकर कोई रिसर्च आर्टिकल तफसील से या मुख्तसर लिख कर दे सकता है, जो कि और कहीं ना हो। डॉक्टर्स को बीमारी डायग्नोस करने में भी मदद देता है, किसी भी मसले का हल बता सकता है, क्योंकि ये तकरीबन 3.2 ट्रिलियन पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशंस पर काम कर रहा है, जो नाकाबिले यकीन हद तक एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का ख़जाना है। यही नहीं बल्कि ये मुस्तकिल मज़ीद सीख रहा है, जिसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। और मशीन लैंग्वेज लर्निंग के ज़रिए ये अपने आप को मुस्तकिल और मुसलसल बेहतर बना रहा है। एलन मस्क ने इसे दुनिया के लिए ख़तरा करार दिया है, मगर याद रहे कि ओपन एआई कंपनी को शुरू करने वालों में से ख़ुद एलन मस्क भी थे। एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन और दीगर इन्वेस्टर्स ने 2015 में इस रिसर्च प्रोडक्ट को $1 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की बड़ी रकम से शुरू किया था। अलबत्ता टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़ा ख़तरा करार दिया और अपने आप को इस कंपनी से अलहदा कर लिया। एलन मस्क की अलहदगी के बाद 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई कंपनी में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। कहा जाता है कि इस इन्वेस्टमेंट से माइक्रोसॉफ्ट को गूगल की डीप माइंड एआई कंपनी से मुकाबला करने में मदद मिली है। अब सामने आया है कि एलन मस्क चैट जीपीटी के मुकाबले में एक दूसरा प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान एलन मस्क ने एआई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले रिसर्चर्स से रब्ता किया है, ताकि चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव तैयार करने वाली एक रिसर्च लेबॉर्ट्री कायम की जा सके।
एलन मस्क ने इस मकसद के लिए गूगल की सरप्रस्त कंपनी अल्फ़ाबेट को छोड़ के जाने वाले एक रिसर्चर एगोर बबुचकी नामी एक शख्स की खदमात हासिल की हैं। देखना यह है कि अब आगे क्या होगा। बहरहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टर्मिनेटर 2 की तमाम प्रेडिक्शंस को दुरुस्त साबित कर दिया है। देखना यह है कि खेल कहाँ जाके रुकेगा। सो आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल रही होगी, और अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आई तो थैंक यू वेरी मच।